ओम शांति। रक्तदान महादान है और रक्तदान सभी को करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो 4 परिवार का जीवन बच जाता है और रक्तदान करने से हमारे जीवन में भी बेनिफिट होता है। दूसरी बात है कि रक्तदान करने से हमारे जीवन की जो भी बीमारियां होती हैं पता चलता है। बहुत लोग डरते हैं रक्तदान से, तो कहा गया जैसे खाना अच्छा से अच्छा बना लीजिए, आज ना खा के कल खाएंगे तो वेस्ट चला जाता है। इसी तरह रक्तदान भी अगर हम किसी नहीं देंगे तो 3 महीना के बाद रक्त वेस्ट चला जाता है। इसलिए रक्तदान मुझे करना चाहिए। हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर युवा पीढ़ी को रक्तदान करने से उसके जीवन में भी महानता आएगा। और कहा गया है कि सबसे बड़ा महादान है रक्तदान। ये सबसे बड़ा पुण्य का कर्म होता है। इसलिए हमें हर व्यक्ति को प्रेरणा देना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि सभी युवा पीढ़ियों को रक्तदान करना चाहिए। मेरा परिचय है कि मैं बीके अंजना बहन हूँ और बेतिया की मुख्य ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय की मैं मुख्य संचालिका हूँ। ये रक्तदान शिविर कितने दिन चलते आ रहा है? ये अगले साल से चल रहा है, 2025 से और 26। ये हमारे पूरे विश्व में, भारत और नेपाल पूरे विश्व में ये रक्तदान हो रहा है। क्योंकि हमारी जो संस्था की मुख्य प्रशासिका थी प्रकाशमणि दादी जी, उनका 19वां स्मृति दिवस है। उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत और नेपाल में ये रक्तदान शिविर चल रहा है। आज ही के दिन चल रहा है नेपाल में? आज के दिन, आज 21 से लेकर 25 तारीख तक ये रक्तदान शिविर चलता रहेगा। क्या कोई मैसेज दीजिएगा आम जनता में जो मैं आम जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी परिवार वाले भी, जो भी युवा पीढ़ी है 18 साल से 18-19 से ऊपर है, सभी को अवेयरनेस करना चाहिए कि रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी के समय में, वर्तमान से में यही देखा जा रहा है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, आए दिन ज़रूरतमंदों को ब्लड की ज़रूरत होती है। समय पर न मिलने से उनको बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए ज़रूरतमंद को अगर हम अपना रक्त देते हैं तो ज़रूरतमंद को बेनिफिट होता है और उससे हमें पुण्य का खाता बढ़ जाता है। कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है। आप लगभग कितने वर्षों से रक्तदान देते आ रहे हैं? हम लगभग 1988 से रक्तदान करते आ रहे हैं। 1984 में हमारे पिताजी को गोली लगा था और उस समय हमको प्रेरणा मिली और 88 से पिताजी के सपोर्ट से हम लोग रक्तदान चालू किए। अभी तक हम जो है कम से कम 50 लोगों को इसका लाभ जरूर दिए होंगे। अच्छा, मैंने बहुत से लोग कहते हैं कि रक्तदान करने पर कमजोरी होता है या कुछ होता है, तो आप इतने दिन से तो करते आ रहे हैं रक्तदान, आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि नहीं? रक्तदान करने से ये जो मन की भ्रांतियाँ है, ये इस तरह का शिविर का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ उसको हम लोग दूर कर सकें। इस तरह का रक्तदान करने से आपके शरीर में कोई तरह का निगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव ऊर्जा के संचार होता है। आप रक्तदान करने के आधा घंटा के बाद अपना दैनिक जो भी काम है कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई आपको नहीं लगा है कि रक्तदान किए कोई? नहीं, हमको ऐसा कभी कोई अनुभव नहीं हुआ। और लोग क्या मैसेज दीजिए जो रक्तदान करने आए? तो यही कहना चाहेंगे कि रक्तदान जो है इस तरह के शिविर के माध्यम से लोगों को अवश्य करना चाहिए। चूँकि हमारे द्वारा इस तरह के शिविर में जो रक्तदान दिया जाता है उससे समाज को 2 फायदा होता है। एक तो लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर होती है कि रक्तदान करने से, जो आपने अभी कहा कि कमजोरी उमजोरी। दूसरी जो है, किसी परिवार को अगर रक्त की ज़रूरत है जनरल कोर्स में तो उसको कोशिश करने पे मिल जाता है। परंतु जो एक्सीडेंटल केस है जिसमें कि एकाएक वो हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके कोई रिलेटिव नहीं, पुलिस उसको लेके गई है और उसका जीवन जो है आपके द्वारा दिए गए रक्त से ही बचता है, तो उसकी आप सोच लीजिए कि उसके परिवार की कितनी दुआएं आपको प्राप्त होती होगी। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम अजय कुमार किसान हुआ। मैं यहाँ व्यवसायी हूँ। स्टेशन चौक पे हमारा रिलायंस का एक पेट्रोल पंप है, फिर लालटेन पे टायर की दुकान है। जहाँ भी रक्तदान शिविर लगे उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और काम करते हैं। किनको हम आपसे यही प्रश्न कर रहे हैं कि किनको ब्लड दान नहीं करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक रक्तदान का सवाल है तो ये तो हर एक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, लेकिन
इसमें कुछ क्राइटेरिया है जिन लोगों से जो है ना हम लोग रक्तदान की उम्मीद रखते भी नहीं हैं। अब मान लिया जाए कि जिनका हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से कम है तो उस व्यक्ति को जो है ना कभी भी जीवन में रक्तदान नहीं करना चाहिए। 12.5 अगर हो गया ऊपर तो उसको रक्तदान करना चाहिए। उसी प्रकार से ये कैंसर का मरीज है, हेपेटाइटिस बी का है, हेपेटाइटिस सी का है, या फिर वायरल मार्कर में HIV पॉजिटिव आ जाता है, तो ऐसे लोगों को रक्तदान करने से बचना चाहिए क्योंकि उनके अंदर स्वयं बीमारी पड़ रही है। अब वैसे लोग अगर दूसरे को रक्तदान करते हैं तो वो लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी जो है ना हम लोगों को बचना है। और कैंसर के मरीज़ को तो बिल्कुल कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम भविष्य में भी रक्तदान करेंगे। उसी प्रकार से एक बीमारी होती है पॉलीसाइथीमिया, जिसमें हमेशा रक्त स्तर जो है ना 18 से ऊपर चला जाता है, 19-20 जो है ना चला जाता है। तो पॉलीसाइथीमिया वाले लोग को भी अपना ब्लड किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ब्लड शुगर है वो दे सकता है कि नहीं, ब्लड शुगर वाला भी को जो है ना बचना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट या फिर जो है आपको थायराइड से ग्रसित जो लोग पेशेंट हैं उन लोगों का भी जो है ना ब्लड हम लोग नहीं लेते हैं, उन लोगों को देना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कैसे मालूम चलता है कि उनको शुगर है, ये सब बीमारी जैसे कि चेकअप कराने होता है उनका? देखिए, कुछ लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं हमारे ब्लड बैंक में, तो उन लोगों का तो हम लोग जांच कर लेते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो लोग स्वयं कहीं ना कहीं बाहर से जांच कराए हुए रहते हैं और स्वयं आकर पूछते हैं कि हम जो है ये हमारे अंदर ये विकार है, क्या हम दे सकते हैं कि नहीं। तो उन लोगों को जो है ना हम वो तो लोग जागरूक है, वो लोग जागरूक है तो ऐसा कहते हैं, उससे बचते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। जो ऐसा मान लीजिए मालूम नहीं है कि शुगर है या कोई बीमारी है, तो उस परिस्थिति में हम लोग हैं, वह ब्लड अगर हम लोग ले भी लेते हैं, वे डोनेशन करके अगर चुपके से चले जाते हैं, तो उस ब्लड को हम लोग अनटेस्टेड और टेस्टेड 2 प्रकार वहाँ का जो है ना हमारे पास फ्रिज है, तो उस ब्लड को हम लोग टेस्ट करते हैं। ऐसे चुपके से कोई जो है ना बीमारी से ग्रसित व्यक्ति देकर चला गया तो हम लोग यूँ ही किसी को डोनेट नहीं करते हैं। उस ब्लड को जो है ना प्यूरिफिकेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर वो ब्लड जो दिया वो प्यूरिफाइड है कि अनप्यूरिफाइड है। हमारे कसौटी में अगर वो प्यूरिफाइड ब्लड निकलता है, उस परिस्थिति में ही हम उस ब्लड को दूसरे को डोनेट जो व्यक्ति दे उसको कि सारे ब्लड को जांच होता है वहाँ पर? नहीं, सारे ब्लड जो है ना जितने लोग डोनर होते हैं सारे ब्लड डोनर का हम लोग जांच करते हैं वहाँ पर। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय हुआ मनोज तिवारी हम हुए, सेंट्रल पैथोलॉजी और ब्लड बैंक दोनों के हम लाइन इंचार्ज।